नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज की हमारी खोज का विषय है व्हाट कपल्स शुड डिस्कस बिफोर मैरिज। कि कोई भी दो प्रेमी हैं, कपल्स हैं, डेटिंग कर रहे हैं, एंगेज्ड हैं, उन्हें शादी हो जाने से पहले क्या बातें आपस में डिस्कस करनी चाहिए। देखिए, हम सभी चाहते हैं ना कि हमारा वैवाहिक जीवन बहुत सफल हो, सुखी हो, उसमें खुशियां हो। लेकिन इन सारी खुशियों की शुरुआत जो है ना, वो शादी से पहले हो जाती है। जब आप कोर्टशिप में होते हैं, जब आप डेट कर रहे होते हैं, जब आप एंगेज्ड होते हैं। और एक बात ध्यान रखिए कि जितना ईमानदार आप एक दूसरे के साथ शादी से पहले होंगे, उतना कम बेईमान आपको शादी के बाद एक दूसरे के साथ होना पड़ेगा। ये एक बेसिक फाउंडेशन है जो शादी की होती है, ईमानदारी। अगर आप ईमानदारी के साथ एक दूसरे के साथ वो कुछ बातें डिस्कस करोगे जो अभी बात करेंगे आगे, 5-6 बातें, अगर वो आप डिस्कस कर लो तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे चांसेस कि आपकी जो मैरिज है वो सक्सेसफुल मैरिज होगी, एक हैप्पी मैरिज होगी। हम अक्सर ना उल जुलूल की बातें करते रहते हैं। बाबू सोना, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, तुम कहां हो, आज मिलो, आज ये करेंगे, आज वो करेंगे। लेकिन जो काम की बात है ना, वो हमारे दिमाग में भी नहीं होती, दूर दूर तक नहीं होती है। तो काम की बात भी जरूर कर लिया करें और बातों के साथ। और ईमानदार रहिए, एक दूसरे के साथ वो बातें कीजिए जो भी डिस्कस करने वाले हैं, और उतना ही बढ़िया आपका जीवन होगा। इंसान जो है ना, वो डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस करने से हमेशा झिझकता है, या वो चाहता है कि मेरे बिहाफ पे कोई दूसरा बंदा इन कठिन प्रश्नों को पूछ ले दूसरे बंदे से। ऐसे नहीं जीवन चलेगा। आपका जीवन है, आपको ही वो कठिन प्रश्न पूछने पड़ेंगे, वो उनके आंसर्स फेस करने पड़ेंगे। और जितना जल्दी आप करोगे और समझ जाओगे इन बातों को, उतना ही सही है। ईमानदारी के साथ, सिर्फ किसी को पाने के लिए झूठ मत बोलते रहिए, बाद में बहुत परेशान होंगे। शादी के बाद क्लेश फ्री में घर आएगा, मर्जी आपकी है। तो क्या बातें हैं वो जो आपको शादी से पहले एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लेनी चाहिए। जो सबसे पहली बात है ना, आपको ध्यान रखनी है, वो आपको डिस्कस करनी है रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल बिलीफ्स। जबकि ये चीज कोसों तक आपके दिमाग में नहीं होती है। बस ये बंदा सुंदर है, ये बंदा मेरे साथ जज जाएगा खड़ा हुआ, हम दोनों की फोटो बड़ी अच्छी आएगी, हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। देखिए, जो शादी में जोड़ी बनती है ना, जितना कंपैटिबल वो मानसिक रूप पर बन जाए, उतना ही बढ़िया रहता है। शारीरिक भी होनी चाहिए, लेकिन मानसिक तौर पर आप एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होने चाहिए। आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो कंपैटिबल होना चाहिए एक दूसरे के साथ, और वो पता लगता है कि आपके रिलीजियस और स्पिरिचुअल बिलीफ्स क्या हैं। अगर उनके बारे में खुल के बात कीजिए एक दूसरे के साथ। आपके हो सकता है कुछ बिलीफ्स ऐसे हों कि आप उनको बिल्कुल ना तोड़ना चाहते हो, उनको बिल्कुल ना बदलना चाहते हो। दूसरे बंदे के बिलीफ्स कुछ और हो सकते हैं। जब आपको ऐसा लगे तो खुल के बात कीजिए कि मेरे ये बिलीफ्स है, मैं अपनी अगली लाइफ इस तरह से जीना चाहता हूं या चाहती हूं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सारे कठिन प्रश्न पूछिए भाई, ठीक है। हालांकि यह भी जरूर होता है कि समय के अनुसार आपके बिलीफ जो है वो चेंज होते रहते हैं। आज कोई बिलीफ नहीं है, हो सकता है 20 साल बाद वो बिलीफ आ जाए आपकी लाइफ में, या आज है कल छूट जाए। तो ये तो फ्यूचर की बात है, लेकिन जो आज अभी इस वक्त है उसको तो आपस में डिस्कस करो। उसको डिस्कस करके आपको क्लैरिटी मिलेगी, और एक सफल वैवाहिक जीवन के लिए क्लैरिटी बहुत जरूरी है। तो अपने ये बिलीफ्स जो हैं, रिलीजियस और स्पिरिचुअल, ये जरूर डिस्कस करो। जो दूसरी बात आपको डिस्कस करनी है वो करनी है सेक्स, चाइल्ड, पेरेंटिंग। ये सारी बातें ना हम अक्सर करते नहीं है। अरे भाई, आप देखिए ना कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप सेक्सुअली कितने स्टिमुलेटेड हैं। आप हफ्ते में एक बार सेक्स चाहते हैं, 10 दिन में चाहते हैं, महीने में एक बार चाहते हैं। मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मेरा क्या मन करता है, ये डिस्कस करना पड़ेगा भाई। अब करना पड़ेगा। पहले का समय तो है नहीं कि माँ बाप ने कुछ डिसाइड कर दिया, क्लोज सोसाइटी होती थी और पता है कि अब जो है वो यही है। अब जब सब पढ़े लिखे हैं, ओपन हैं, तो ये बातें करनी पड़ेंगी। नहीं तो आपको शादी के बाद पता लगेगा कि यार हम तो सेक्सुअली ही कंपैटिबल नहीं है एक दूसरे के साथ। फिर क्या होगा? फिर सर पकड़ के रोते रहोगे, ठीक है, कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो पहली बात ये। दूसरी बात है चाइल्ड, के भाई आप शादी के बाद बच्चे चाहते हो नहीं चाहते हो, आपकी बच्चों को लेकर क्या राय है, आप कितने बच्चे चाहते हो, 1 चाहते हो, 2 चाहते हो, या बच्चे चाहते नहीं हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है
शादी के बाद आपके परिवार में बच्चे अहम हिस्सा होते हैं। तो अगर आप इस मुद्दे पर एक हो, आपको एक दूसरे की राय पहले से पता हो, तो बहुत अच्छी बात होती है। पेरेंटिंग कि भाई पेरेंटिंग अगर बच्चे चाहते हैं तो किस तरह से पेरेंटिंग होगी, कौन सा मॉडल हम अपनाएंगे कि दोनों जॉब करते हैं तो दोनों बराबर बोझ उठाएंगे कि किस तरह से करेंगे, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है कोई डोमेस्टिक हेल्प रखने में, 100 बातें हो जाएंगी। कीजिए, वो बातें करनी है आपने। अगर आप ये चाहते हो कि आपने मैरिज करनी है तो, अगर नहीं करनी, वैसे ही मौज मस्ती कर रहे हो तो फिर अलग बात है, फिर आप समझो। लेकिन अगर आप शादी करना चाहते हो तो ये बातें करना बहुत जरूरी है। तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, योर कैरियर गोल्स, लाइफ एम्बिशंस। खुल के डिस्कस करो कि मेरे कैरियर गोल्स क्या हैं, मैं लाइफ शादी के बाद जो है वो क्या काम करना चाहता हूं, करना चाहती हूं, मैं अपने जीवन में कितनी मेहनत करना चाहता हूं, क्या अचीव करना चाहता हूं, मुझे कितना समय जो है वो मैं आपको दे पाऊंगा शादी के बाद या नहीं दे पाऊंगा, मेरा जो जॉब है वो किस तरह की है जिसमें मुझे कंटिन्यूअस फोकस करना पड़ता है, ज्यादातर समय अकेले गुजारना पड़ता है, कंसंट्रेशन के साथ काम करना पड़ता है, घर से दूर रहकर काम करना पड़ेगा। क्या आप ऐसे रह सकते हो, या मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में, कैरियर फील्ड में इंटरेस्टेड हूं, मुझे घर से बाहर जाना पड़ सकता है, घर से दूर रहना पड़ सकता है, मैं ये चीज परस्यू करना चाहता हूं, मैं अपना लाइफस्टाइल ऐसा जीना चाहता हूं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, इस तरह का लाइफस्टाइल है। क्यों ये सारी बातें करनी है? वो इसलिए करनी है कि आपने जानबूझकर ऐसे नहीं बने रहना कि मैं बहुत साधु संत किस्म का आदमी हूं, जो मिलेगा मैं रख लूंगा, जैसा लाइफ होगी मैं झेल लूंगा, एक दूसरे के साथ झेल लेंगे। कोई नहीं झेलेगा। वो प्यार जो है ना 2, 4, 6 महीने, 1 साल में खत्म हो जाता है। उसके बाद आपके जो माइंड में आपने जैसी चाह रखी थी कि मैं ऐसा लाइफस्टाइल जीऊंगा या जीऊंगी, वो हॉन्ट करने लगेंगी आपको चीजें। तो खुल के बात करो। क्यों? ताकि देख लो कि आप कंपेटिबल हैं कि नहीं है यार। दूसरा बंदा भी वैसे आपके साथ इत्तेफाक रखता है या नहीं रखता है, नहीं तो अलग हो जाओ, इस लफड़े में मत फंसो। अगर वहां पे आपकी लाइफ एम्बिशंस ठीक से पूरी नहीं हो रही हैं, आपका लाइफस्टाइल मैच नहीं हो रहा है, तो मत उस उलझन में फंसो। होगा ही नहीं, लड़ाई होगी, रोज लड़ोगे, रोज पिटोगे, सर पटकोगे, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो उस झंझट में फंसो ही मत। लेकिन वो तब होगा जब आप खुल के बात करेंगे ईमानदारी के साथ। ये तीसरी बात है। जो चौथी चीज आपको ध्यान रखनी है, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं और फाइनेंस कैसे, मनी फाइनेंस कैसे हैंडल होगा, कितना पैसा जीवन जीने के लिए चाहिए, आपका बैकग्राउंड क्या है, किस बैकग्राउंड से आप आ रहे हो, किस तरह का लाइफस्टाइल आपने पहले जिया है, कितना पैसा उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में आज लगेगा, क्या आप जिससे शादी करने जा रही हैं वो क्या अकेले ही इतना पैसा कमा रहा है कि आपका लाइफस्टाइल मैच हो जाए दोनों का, या आपको लगता है कि एक तो नहीं कमा रहा लेकिन दोनों कमाएंगे तो मैच हो जाएगा। ये सारी बातें पहले करनी पड़ेंगी, नहीं तो मनी इज अ बिग इशू इन मैरिजेस। बहुत बड़ा इशू होता है जब आप दूसरों को आगे बढ़ते देखते हो और खुद फिर कुंठित होते हो कि यार हम ये क्यों नहीं कर पा रहे, ये क्यों नहीं खरीद पा रहे। लड़ाई होगी बहुत जबरदस्त। पहले समझ जाओ, बात कर लो, समझ परख लो। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, आपको देखना है कि वेयर यू वांट टू लिव। अरे आप रहना कहां चाहते हो, इस शहर में रहना चाहते हो, दूसरे शहर में रहना चाहते हो, सिटी चेंज करोगे शादी के बाद, अकेले रहोगे फ्लैट लेकर या कहीं, या फैमिली के साथ रहोगे, मां बाप के साथ रहोगे। मैं 4 आदमियों का खाना बना सकता हूं, बना सकती हूं, या मैं पैकेज फूड ही खाऊंगी, मैं खाना नहीं बना सकती हूं, बर्तन कौन धोएगा, झाड़ू पोछा कौन करेगा। समझ लो, सोच समझ लो पहले। ठीक है, प्यार में बहे मत जाओ कि बस जानू ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा जानू, उसके बाद लड़ाई होगी। तो ये समझ लीजिए कि ये सारी बातें आप कीजिए। इनमें और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये 4-5 चीजें जो है वो मेरे माइंड में आई कि एक्चुअली इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा कला क्लेश घर में होता है। क्यों? क्योंकि आपने ये सारी बातें, या तो आप इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हो कि दूसरे बंदे को पता ही है, या आप झिझकते हो इन डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस को करने से कि दूसरा बंदा मेरे बारे में पता नहीं क्या समझेगा। या फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई घर आपको अच्छा मिल रहा है, आपके पेरेंट्स को अच्छा मिल रहा है, लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है, आप उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहते, तो आप ना यूं ही एक ढोंग करते रहोगे हर एक चीज का, जो कि सही नहीं है। वो आपको शादी के बाद वो सारी चीजें आपको खाने के लिए आएंगी। ठीक है, वो सारा कला क्लेश आपके घर में होगा। इससे पहले कि ये सारी चीजें मोटी मोटी क्लैरिफाई कर लो, देख लो कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, एक दूसरे की आप देख लो कंपेटिबल हैं कि नहीं है, और असली क्या होगा लाइफ में वो तो फ्यूचर में है और वो समय ही बताएगा। लेकिन जहां तक हो सके वहां तक आपको अपनी तसल्ली कर लेनी चाहिए। एक बार तसल्ली से बैठ के इन सारी चीजों को डिस्कस कीजिए। एक्ट लाइक अ
मैच्योर पर्सन, क्योंकि आप मैच्योर्ड हैं इसीलिए आप शादी करने की सोच रहे हैं। तो जानू बाबू सोना, इन सारी बेकार की बातों में ना फंस के उन चीजों पे कंसंट्रेट कीजिए जो एक्चुअल में हैं लाइफ, जिन पे बेस्ड लाइफ चलती है, और आपका आगामी जो जीवन है, वैवाहिक जीवन, वो सुखी हो, सफल हो। उसके लिए बहुत जरूरी है आप ये सब बातें कीजिए आपस में बैठ के ईमानदारी के साथ, और बेईमानी से फिर आप बाद में बच जाओगे। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।